Hey everyone, welcome back to Neat Shorts. My name is Akriti and I'm an engineer from BITS Pilani. This year I'm also doing my MBBS. I'm in first year and my MBBS is at NDMC Delhi. So I get a lot of DMs and comments saying that people feel very demotivated. There are multiple droppers. काफ़ी साल हो गए they've been trying to crack NEET and or any other thing and they feel as if they're stuck in life and there is an extended period of demotivation into them which basically means कि वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं वॉट एवर दे वॉन्ट सो of course there is no right answer wrong answer every person has their own problems and every person can have different ways to come out of that demotivation but you know I can just tell you that I think to come out of demotivation you need small wins. छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए होती हैं तो लेट्स से कि जैसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे बड़े टेस्ट में तो छोटे टेस्ट दे के दीजिए वो टेस्ट दीजिए जिसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ एंड मे बी that is where you can build the larger confidence to keep consistency. दूसरा motivation is something that will keep going and coming. It is not something that is constant with anyone, not even with me. But it's like that, you know, motivation is something that can flicker, but discipline is something that you can always build. For example, when I wanted to lose weight, I was very disappointed and demotivated कि मेरा weight lose नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता. But all I did was that I just went to the gym. मैं कभी अच्छे से करती थी कभी अच्छे से नहीं कर पाती थी कभी वापस आ जाती थी आधी क्लास में बट द द the whole part is that if you show up that is half the battle won. It is very easy to say this, it is very difficult to do this, I know that, but लेट्स से कि जैसे मेरा अगर कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होता है या एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ डिमोटिवेशन होता है तो मैं कुछ ऐसा पढ़ती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना. उससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट होता है बिकॉज मुझे वो चीज़ समझ भी आ जाती है, मैं उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाती हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है हाँ यार मैं कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती, राइट. एंड लेट्स से कि मैं किसी छोटे टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक है मैं पास भी हो सकती हूँ MBBS में, राइट. सो डू थिंग्स विच विल गिव यू स्मॉल विन्स. छोटा छोटा डोपामीन हिट चाहिए हमको. जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, मैंने अपना टेबल ठीक से संभाल लिया, मैंने कुछ किया. समटाइम्स आई गो फॉर अ वॉक इफ़ आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द जिम. उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैंने 100 कैलोरी तो बर्न की होगी, एटलीस्ट मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट मैंने कुछ तो किया, मैं रूम में पड़ी नहीं रही, राइट. दैट इज़ वन. सेकेंड समटाइम्स आई मेक माई ओन ब्रेकफास्ट. उसी में मुझे खुशी हो जाती है कि अरे मैंने कुछ तो अचीव किया है आज, मतलब ये टास्क किया है मैंने. ह्यूमन्स आर सो मोल्डेबल. मतलब हम ऐसे हैं कि हम हर छोटी चीज़ से अपना एक्सपीरियंस एग्जैजरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं नहीं पढ़ पाई एंड लेट्स से कि मैंने सिर्फ 10 मिनट एक फैक्ट याद कर लिया और मुझे वो याद रह गया, उसी से मेरा दिन बन जाता है, ठीक है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते कुछ ऐसा, कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डिमोटिवेशन हो रहा है तो कुछ ऐसी किताब उठा लो, कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लो, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको लगता है कि हाँ थोड़े एवरेज हैं, ईजी हैं, वो हो सकते हैं आपसे. दैट विल गिव यू सम बिट ऑफ कॉन्फिडेंस टू pursue the things that are difficult for you. There is nothing difficult. If you're in the right frame of mind, you can always do the difficult things. It's just that we feel that we can't do something. That is why we are not able to do even the easy things. Second, एक्सरसाइज करो. एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स मिलते हैं, बॉडी feels better, mind feels better, so you feel more confident and you feel positive. You can spend time with your family, you can have healthy food, you can have you can go for a walk, you can play with a pet. All these things improve your mood. And let's say you're feeling down, किसी किसी से बात कर लो, किसी के साथ हंस लो, कोई टीवी शो देख लो. These small things will basically activate neural pathways जो कि happy emotions, they give out happy emotions. And trust me, इससे थोड़े से स्पार्क से भी you can basically catapult into a larger spark. अगर आपको थोड़ा सा धक्का मिलता है तो आप और easy हो जाता है आपके लिए धक्का मारना. तो maybe this is something that can help you. I hope this will help. Bye.